जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम थोड़ी सी चर्चा उपनिषद के बारे में करते हैं। उपनिषद ज्ञान का अथाह भंडार है। हमारी ऋषि और मुनियों का ज्ञान उपनिषद में समाया हुआ है। उपनिषद ज्ञान का उच्चतम शिखर साहित्य है। उपनिषद का अर्थ ही है गुरु के समीप में बैठ करके विनम्रता पूर्वक गुरु के उपदेशों को सुनना, यानी गुरु के उपदेश का श्रवण करना। उपनिषद वांग्मय की वह मंगल ज्योति है जिसके प्रज्वलित हो जाने से परमात्मा का सायुज्य मिल जाता है। समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, चित्त निर्मल हो जाता है, आत्म तत्व स्पष्ट झलकने लगता है, सारा वंश पूज्य बन जाता है और सारा संसार अवलोकित हो जाता है। तो आइए उपनिषद साहित्य में कठोपनिषद की कथा का श्रवण बहुत ही सरल भाषा में सुनते हैं। कठोपनिषद 2 भागों में बटा हुआ है। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और दोनों अध्यायों में 3-3 बल्लियां हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 6 बल्ली हुई और संपूर्ण कठोपनिषद में 120 मंत्र हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बार वाचस्रवस ऋषि यानी स्वर्ग की कामना करते हुए सर्ववेदश यज्ञ किया और उस यज्ञ में उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया। यहाँ तक कि जो उनके पास वृद्ध गायें थी उनको भी उन्होंने दान कर दिया। और वह गाय ना तो दूध दे सकती थी और ना ही संतानोत्पत्ति कर सकती थी। उस यज्ञ में जब उन्होंने सब कुछ दान कर दिया तो वहीं पर खड़ा वाचस्रवस का इकलौता बेटा नचिकेता यह सब देख रहा था और उसके मन में यह विचार आया कि पिताजी इन गायों को दे रहे हैं जो ना तो दूध दे सकती हैं ना आगे संतानोत्पत्ति कर सकती हैं, तो ऐसी गायों को देने से लोग पाप के भागी होते हैं। उसके अंदर में यज्ञ और दक्षिणा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। बालोचित चंचलता के कारण उसने यह सब देख करके अपने पिताजी से कहा, पिताजी आप मुझे किसे देना चाहेंगे? क्योंकि विश्वजीत यज्ञ में तो आप सब कुछ दान कर रहे हैं, तो मैं भी तो आपका अंश हूँ, अतः आप मुझे किसे देना चाहते हैं? पुत्र जब पिता से इस प्रकार से बोलता है तो पिताजी चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। अर्थात पहले तो उन्होंने उस बात को अनसुना कर दिया और अर्थात सुनकर भी कोई उत्तर नहीं दिया। परंतु नचिकेता ने जब वही प्रश्न दोबारा पूछा और तीसरी बार पूछा तो पिताजी को क्रोध आया। उन्होंने कहा कि मैं तुझे यम को देना चाहता हूँ। पिता के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नचिकेता सोचने लगा, कुछ से तो मैं बड़ा हूँ और कुछ से मैं छोटा हूँ। ऐसा कौन सा प्रयोजन यम का है जो पिताजी आज मेरे द्वारा पूर्ण करेंगे? क्रोध में आकर के पिताजी को इस बात को तो कह दिए, लेकिन जब वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। लेकिन नचिकेता ने कहा कि आप मेरे जीवन से लालच करके असत्य ना कहिए और अपने वचन को पूरा कीजिए। इस प्रकार नचिकेता यम के दरवाजे पर पहुंच गया। अर्थात जब उसके पिताजी ने कह दिया कि मैं तुम्हें यम को देना चाहता हूँ, वह अपने पिताजी की बात को असत्य नहीं करना चाहता था, इसलिए वह यम के दरवाजे पर पहुंच गया। लेकिन उस समय यम कहीं बाहर गए हुए थे। नचिकेता उनके दरवाजे पर बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक वहीं पर रुका रहा। जब यमराज वापस लौट करके आए और उन्होंने सुना, उनकी पत्नी ने बताया कि कोई ब्राह्मण अतिथि 3 दिन से भूखा प्यासा दरवाजे पर पड़ा है। यह सुनकर के यमराज शीघ्र उसके पास गए।
नचिकेता का अच्छे से स्वागत और सत्कार किया तथा क्षमा याचना भी मांगी। तथा यमराज ने नचिकेता को बदले में अर्थात 3 रात्रि तक उनके यहाँ 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए रहा। इसके बदले में यमराज ने नचिकेता से कहा कि तुम 3 वरदान मांग लो। तब नचिकेता ने कहा कि हे यमराज, गौतम गोत्र में उत्पन्न मेरे पिता शांत विचार वाले हो जाए, उनका क्रोध मेरे प्रति शांत हो जाए और आपके द्वारा छोड़े जाने पर यहाँ से मैं जब जाऊँ तो मुझे देख करके प्रसन्न मन वाला हो करके मुझसे बात करें और मेरा अभिनंदन कर मुझे स्वीकार कर लें। यही मेरा पहला वरदान है। यमराज बोले, मेरी कृपा से तुम्हारे पिताजी पहले की तरह विश्वस्त हो जाएंगे और मृत्यु के मुख से छूटा हुआ तुम्हें देख करके रात्रि में वे सुखपूर्वक सोएंगे। अर्थात वो निश्चिंत होकर के तुम यहाँ पर आए हो इसके लिए उनको चिंता है और चिंता के कारण जो नींद नहीं आएगी, तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हें देख करके वो रात्रि में अच्छे से नींद लेंगे। इसके पश्चात नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, हे यमराज, आप स्वर्ग के साधन भूत यज्ञ के बारे में बताइए, क्योंकि वहाँ पर ना तो मृत्यु है और ना बुढ़ापा है। भूख और प्यास से रहित लोग वहाँ पर सुखपूर्वक रहते हैं और आप उस अग्नि से सुपरिचित हैं, अतः आप मुझे उस स्वर्ग अग्नि के बारे में बताइए, क्योंकि वो यही स्वर्ग अग्नि स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। तब यमराज ने उसे इस योग के अनुष्ठान की विधि बताई। इसके बाद यमराज ने पुनः नचिकेता से पूछा, तो उस नचिकेता ने भी जैसे यमराज ने बताया था ठीक वैसे ही यमराज को उसने बताया। जब यमराज ने इस बात को सुना और उनको लगा कि यह वास्तव में ज्ञान का इच्छुक है, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। जैसा कि नचिकेता ने यमराज ने बताया था वैसा नचिकेता ने भी बता दिया, तो नचिकेता बहुत प्रसन्न हुए, यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने नचिकेता से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें एक वरदान और देता हूँ। आज से यह अग्नि तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी, अर्थात इसका नाम नचिकेतस अग्नि होगा। अब 2 वरदान तो हो गया। तब यमराज ने कहा कि हे नचिकेता, अब तुम तीसरा वरदान भी मांग लो। तीसरे वरदान में नचिकेता यमराज से बोला, मनुष्य के मर जाने पर यह संदेह होता है, कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं रहता है। अतः आप जैसा ज्ञानी मुझे कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। यही मेरा तीसरा वरदान है। आप मेरे इस संशय को दूर कीजिए और वास्तविकता को बताइए। अब तीसरे वरदान को सुन करके यमराज का सिर चकरा गया। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि यह छोटा सा बालक इतना गूढ़ प्रश्न मुझसे करेगा। वे बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि देवता भी इस रहस्य को समझने के योग्य नहीं है, अर्थात देवताओं ने भी इस विषय में संदेह किया था। यह सरलता से जानने योग्य नहीं है। इसलिए हे नचिकेता, मुझे इस विषय में आप छोड़ दीजिए, इस विषय में मत पूछिए। तब नचिकेता ने कहा, हे यमराज, इस रहस्य का आपके समान वक्ता मुझे कोई दूसरा नहीं मिल सकता है, इसलिए मुझे इस ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। यमराज ने कहा, हे नचिकेता, तुम मुझसे जो चाहो मांग लो। अर्थात नचिकेता को यमराज ने बहुत सारे प्रलोभन दिए। कहा कि तुम सैकड़ों वर्ष की आयु मुझसे मांग लो, असंख्य पुत्र और पौत्र मांग लो, असंख्यों की संख्या में हाथी घोड़े सोना चांदी, असीमित भूमि एवं इच्छा अनुसार जीने वाली आयु मांग लो। जो जो कामनाएं मनुष्य लोक में दुर्लभ हैं उन सबको मांग लो। ये रथ युक्त तथा बाजों सहित स्त्रियां हैं
जो सांसारिक मनुष्यों के लिए दुर्लभ हैं। इनको ले लो, तुम इनसे अपनी सेवा करवाओ। लेकिन हे नचिकेता, तुम मृत्यु के विषय में मुझसे मत पूछो। तब नचिकेता कहता है कि हे यमराज, यह सब जो आप दे रहे हैं, ये सब वस्तुएं तो कल तक हैं, अर्थात नश्वर हैं। मनुष्य की सभी इंद्रियों की शक्ति को क्षीण करने वाली हैं। इसलिए ये सब स्त्रियां, घोड़े, नृत्य एवं गीत आपके ही पास रहे। धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता है। आपके दर्शन हुए हैं तो धन तो मिल ही जाएगा, और जब तक आप चाहेंगे तब तक मैं जीवित भी रहूँगा। अतः मेरा वरदान वही रहेगा जो हमने आपसे मांगा है। जब यमराज ने देखा कि यह नचिकेता सांसारिक सुखों की निंदा कर रहा है, कोई प्रलोभन इसे आकृष्ट नहीं कर रहा है, तो उन्होंने समझ लिया कि तत्व ज्ञान का वास्तविक अधिकारी यही है। उन्होंने नचिकेता को उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे नचिकेता, संपूर्ण वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं, संपूर्ण तप जिस पद का लक्ष्य कराते हैं, जिसकी कामना से साधक लोग ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं, वह पद मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। वह पद है ओम। इसी पद के आश्रय से मनुष्य इस गूढ़ आत्मा का ज्ञान प्राप्त करता है। यह आत्मा ना तो कभी मरता है और ना कभी उत्पन्न होता है। यह नित्य है, अजन्मा है और सनातन है। इस नश्वर शरीर में भी यह अनश्वर है। यह प्राणियों की परम गति है। जब हृदय में निहित संपूर्ण कामनाएं छूट जाती हैं, तब पुरुष अमर हो जाता है और इस जन्म के बंधन से छूट जाता है। इस प्रकार वह नचिकेता यम द्वारा बताई गई इस ब्रह्म विद्या और योग की संपूर्ण विधि को जानकर मुक्त हो गया। कथा का यहीं पर अंत हो जाता है। तो आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम किसी दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।